आप सब लोगों को हेलो। आज का एडिटोरियल 8 अगस्त का हम लोग डिस्कस करते हैं। एज यूजुअल पहले वर्ड्स का मीनिंग कर लेते हैं। इग्रेजियस, जो बहुत बुरा या शॉकिंग हो, मतलब एकदम अचंभित करने वाला, बुरे सेंस में, अच्छे पॉजिटिव सेंस में नहीं, अचंभित करने वाला, शॉकिंग। आउटलैंडिश, अजीबोगरीब, एक्सट्रीमली अनयूजुअल और स्ट्रेंज। स्कीम, स्कीम को मैंने एज ए वर्ब लिया है और स्कीम का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, कोई सीक्रेट प्लान बनाना कुछ बुरा करने के लिए। इसीलिए अगर हम लोग लिखें स्कीमिंग पार्टनर, ही इज ए स्कीमिंग मैन, तो कॉन्स्पिरेशियल मतलब कॉन्स्पिरेसी करने वाला आदमी है ये। इम्पेयरमेंट, an injury, illness or condition that means that part of your body or brain does not work as it normally would। मतलब कोई ऐसी परिस्थिति जिसमें अपंगता आए, शरीर के कोई अंग का प्रॉपर काम नहीं करने को हम लोग इंपेयरमेंट बोलते हैं। इसलिए विजुअली इंपेयर्ड को बोलते हैं जिनको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता। रेकनिंग, a time when somebody's action will be judged, ये जजमेंट का टाइम। मिल्क, अगेन मैंने मिल्क को एज ए वर्ब लिया है। टू ऑब्टेन एज मच मनी एडवांटेज etc फॉर योर सेल्फ एज यू कैन फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिचुएशन, स्पेशली इन किसी परिस्थिति से गलत तरीके से जितना लाभ उठा सकते हैं उतना उठाना, दैट इज कॉल्ड मिल्क। गलत तरीके से, पॉजिटिव सेंस में नहीं इस्तेमाल किया जाता। स्टेम फ्रॉम, टू बी द रिजल्ट ऑफ समथिंग, किस चीज का परिणाम होना। कमांडियर एज ए वर्ब, टू टेक कंट्रोल ऑफ, किस चीज का कंट्रोल अपने पास लेना। इनफेमी, इनफेमस का ये नाउन है। द स्टेट ऑफ बीइंग वेल नोन फॉर समथिंग बैड और इविल, अपने बुरे चीजों के लिए प्रसिद्ध, कुख्यात होना। फैब्रिकेटेड, फॉल्स इंफॉर्मेशन इंटेंडेड टू ट्रिक पीपल, अपने फैब्रिकेटेड का मतलब झूठा, बनावटी, जिसका इंफॉर्मेशन जो भी दिया हुआ है वो गलत है, लोगों को ट्रिक करने वाला, धोखा देने वाला। फ्लैम्बॉयंटली, उस तरीके से कि लोगों का ध्यान आकृष्ट हो, ध्यान को आकृष्ट करने वाले तरीके से, फ्लैम्बॉयंटली। बीकन, a light that is placed somewhere to guide vehicles, और वो जो गाड़ी आदि के ऊपर में जो लाइट लगा रहता है ना, उसको बीकन बोलते हैं। जैसे एम्बुलेंस के ऊपर में पहले एडमिनिस्ट्रेशन में लगता था, उसको बीकन कहा जाता है। कोई भी लाइट जो लोगों को, व्हीकल्स को गाइड करे और वार्न देम ऑफ ए डेंजर। डॉग, अगेन डॉग को मैंने एज ए वर्ब लिया है। टू कॉज यू ट्रबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक परेशानी क्रिएट करते रहना। एबरेशन, नॉट यूजुअल और दैट में बी अनएक्सेप्टेबल, अनयूजुअल को एबरेशन के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, अनयूजुअल। ऑब्लिवियस, नॉट अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होना, ऑब्लिवियस। बहुत सारा वर्ड इसमें ऐसा है जो सिनोनिम एंटोनिम में बहुत बार पूछा है। ओवरहॉल, हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं ना, गाड़ी का ओवरऑयलिंग कराना है, दैट इज कॉल्ड ओवरहॉल, ओवरहॉलिंग कराने के लिए। एन एग्जामिनेशन ऑफ अ मशीन और सिस्टम इंक्लूडिंग डूइंग रिपेयर्स ऑन इट और मेकिंग चेंजेस टू इट, उसका किसी सिस्टम का पूरी तरह से चेंज करना, उसमें बदलाव लाना ताकि वो अच्छे से काम कर सके, दैट इज ओवरहॉल। थॉरो, डन कंप्लीटली, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से किया हुआ। Gullible, too willing to believe or accept what other people tell you and therefore easily tricked, किसी बात पर आसानी से विश्वास करने वाला, इसीलिए उसको बहुत आसानी से धोखा दिया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड गुलिबल। कुछ फ्रेजेस, कास्ट वंस आई ऑन, किसी चीज की इच्छा रखना, डिजायर रखना।
मतलब उसके बारे में मन में बहुत तीव्र इच्छा होना, कास्ट एन आई ऑन। कास्ट शेड ऑन, दैट इज थ्रो लाइट ऑन, किसी बात पे प्रकाश डालना। पुल उल ओवर द आइज, अपने रियल इंटेंशन को और एक्शन को छुपा लेना ताकि लोगों को धोखा, मतलब इसको अगर नॉर्मल सेंस में बोलो ना तो लोगों को धोखा देना। पुल उल ओवर द आइज, जंप थ्रू द हुप्स, टू डू समथिंग डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, किसी काम को पूरा करने के लिए बहुत भरदम प्रयास करना, पूरा यत्न लगा देना कि वो काम अच्छे से पूरा हो सके। अब हम लोग जो ये था, ये पूजा खेड़कर प्रोबेबली नाम था उन लेडीज का, जब उस लेडी का जिसने जो यूपीएससी क्वालिफाई की थी, उनके खिलाफ केस हुआ। नाउ शी इज डिस्क्वालिफाइड टू फ्रॉम द जॉब, एंड नाउ उसी पे एनालिसिस किया हुआ सिस्टम में क्या गलती थी। एंड केस ऑफ एक्सेसेज, बहुत ज्यादा, मतलब जरूरत से ज्यादा लिमिट से बाहर जाने का एक केस था। पूजा खेड़कर्स एंट्री इन सिविल सर्विस कॉल्स इनटू क्वेश्चन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कॉल्स इनटू क्वेश्चन मतलब वो प्रश्न उठाता है पूरे के पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे। उनका जो सिविल सर्विसेज में एंट्री हुआ था, सिलेक्शन हुआ था, वो पूरे सिविल प्रोसेस पे क्वेश्चन उठा रहा है। इवन वन इग्रेजियस वायलेशन ऑफ द रूल, एक भी बहुत शॉकिंग नियम का उल्लंघन हो, कैन कास्ट शेड ऑन द इंटायर प्रोसेस, तो पूरे प्रोसेस पे लाइट पड़ता है कि पूरा प्रोसेस काम कैसे कर रहा है। इन व्हाट हैज इमर्ज्ड एज द आउटलैंडिश टेल ऑफ पूजा खेड़कर, जो अजीबोगरीब केस आया है पूजा खेड़कर का, जो सामने आया है, द मल्टीपल मेथड्स बाय विच शी स्टेप्ड आउटसाइड द लॉ, वो बहुत सारे तरीके उन्होंने अपनाए कि कानून से बाहर निकल के काम करने का। एंड दैट टेल इज वेरी फैंटास्टिक। अगर वो देखा जाए तो बड़ा एकदम अजीबोगरीब लगेगा वो देखने सुनना। इफ दे हैड नॉट बीन प्रूवन ट्रू, अगर वो सही साबित नहीं हुए होते तो बड़े वो अच्छे लगते कि कोई कानून से बाहर निकल के कैसे काम कर रहा है। However, but having pulled wool over the eyes of the entire Union Public Service Commission recruitment infrastructure, she tricked, उन्होंने धोखा दिया पूरे के पूरे प्रोसेस को, by conniving, सॉरी ये छूट गया था, connive मतलब होता है सांठगांठ करना किसी के साथ, collude, इसका एक और वर्ड बनता है collude, एंड स्कीमिंग, षड्यंत्र किया, सांठगांठ किया उन्होंने। इट इज ए सीन टू चिलिंग फॉर कंफर्ट, ये बड़ा डराने वाला सीन है। शी क्लेम्ड मेंटल इलनेस एंड विजुअल इंपेयरमेंट, उन्होंने दोनों चीज क्लेम किया। उनको पूरी तरह दृष्टि बाधित है, मेंटली इल है, फेक्ड अ कम्युनिटी सर्टिफिकेट, एक अपनी जाति का प्रमाण पत्र भी झूठा बनवाया। यूज्ड अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट टू गेट चोजन, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी उन्होंने लिया उनका सिलेक्शन के लिए। हैविंग स्कोर्ड अ रैंक, अदरवाइज उनका क्या स्कोर था, एक ऐसा रैंक था उनका दैट वुड हैव अदरवाइज पुट हर आउट ऑफ द रेकनिंग, कि वो उनके रेकनिंग में, मतलब वो पूरे कैलकुलेशन में वो उनका सिलेक्शन नहीं होता। बट शी डिड ऑल दिस एंड गॉट क्वालिफाइड। मीनवाइल द हॉस्पिटल इन पुणे विच इशूड हर अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उस हॉस्पिटल जिसने वो सर्टिफिकेट दिया था, सेड इट हैड सर्टिफाइड अ 7% लोकोमोटर डिसेबिलिटी। उसने कहा वो होता होगा कि कितने परसेंट डिसेबिलिटी है विजुअल, उन्होंने कहा कि 7% का उन्होंने दिया था। एंड दैट वुड हैव बीन प्रैक्टिकली यूजलेस इन गेनिंग कंसेशन, और उतने परसेंट पे कंसेशन तो नहीं मिला होता। एज अ हायर डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी वाज रिक्वायर्ड टू बेनिफिट,
7% से ऊपर डिग्री का डिसेबिलिटी होता तो बेनिफिट मिला होता। कंसिडरिंग हाउ पर्सन्स विथ अ ट्रू डिसेबिलिटी, कोई ऐसा आदमी जिसको कि सही में डिसेबिलिटी हो, मस्ट जंप थ्रू हुप्स, मतलब यहां वहां दर दर भटकना, उसको भटकना पड़ेगा टू गेट इवन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। हर ईज ऑफ गेटिंग द सर्टिफिकेट, एक सही आदमी को भटकना पड़ता, और उसने जितने आसानी से सर्टिफिकेट ले लिया था व्हाइल फेकिंग डिसेबिलिटी, झूठ डिसेबिलिटी का नाटक करके, रेजेज द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उठाता है, क्या आर सम मोर इक्वल देन अदर्स, कि क्या कुछ लोग ज्यादा, सब लोग इक्वल नहीं है, कुछ लोग ज्यादा विशेषाधिकार वाले लोग हैं। मोर इक्वल बोला है। शी मिल्क द प्रिविलेज स्टेमिंग फ्रॉम हर फादर्स पोजीशन इन द सिविल सर्विसेज, उसने अनुचित लाभ उठाया किस चीज का, जो पैदा हुआ था हर फादर्स पोजीशन, पिताजी उनके सिविल सर्विसेज में थे, उसने उस पोजीशन का फायदा उठाया to commandeer a series of benefits, to demand a series of benefits that she might have otherwise had no access to, जो शायद otherwise का बोलने वाला कि अगर वो नहीं हुआ होता तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिला होता, फादर के चलते मिला। कंट्रीब्यूटिंग टू हर इनफेमी, और उनके कुख्याति में एक और चीज कंट्रीब्यूट कर रहा है, इज हर फैब्रिकेटेड ओबीसी सर्टिफिकेट, जो जाली सर्टिफिकेट भी उन्होंने बनवाया। यूजिंग मल्टीपल आइडेंटिटीज टू राइट द टेस्ट, अलग अलग नाम से, अलग अलग पते से उन्होंने डिफरेंट एग्जामिनेशंस दिए। क्लेमिंग फॉल्सली दैट, फॉल्स क्लेम किया दैट हर पेरेंट्स वर डाइवोर्स्ड, कि पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है, टू ओवरकम द क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, कि क्रीमी लेयर में वो ना आए, इससे बचने के लिए क्रीमी लेयर में वो मतलब एक्सक्लूड नहीं हो, मतलब उसमें ना शामिल हो, उससे बचने के लिए कहा कि फादर पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। द स्कैरियर फैक्ट, स्कैरी होता है ना डरावना, उसका ये कंपैरेटिव डिग्री। द स्कैरियर फैक्ट इज दैट, एक और डराने वाला फैक्ट ये है कि नन ऑफ दिस वुड हैव कम टू लाइट, कोई भी प्रकाश में नहीं आता, उनका सारा किया हुआ काम, हैड खेद कर नॉट इंडल्ज्ड, अगर वो शामिल नहीं हुई होती किस चीज में, फ्लैम्बॉयंटली, मतलब एकदम लोगों का ध्यान आकृष्ट कराने वाले तरीके से, इन पर्क्स नॉट असाइन टू हर स्टेशन, स्टेशन का मतलब उनका पद, उनके स्थान के लिए वो सारी सुविधाएं जो उनको असाइन नहीं हुई थी, अगर वो नहीं उन्होंने लिया होता एज अ प्रोबेशनर, अगर वो जॉब पे है तो शुरुआती टाइम में एक प्रोबेशनर होगी, और उस समय में कुछ चीजें उनको उपलब्ध नहीं होंगी, पर्क्स, फैसिलिटीज। क्या क्या फैसिलिटी? शी इंस्टॉल्ड अ लाइट बीकन ऑन हर प्राइवेट लग्जरी सेडान, अपने प्राइवेट कार पे उन्होंने लाइट लगवा लिया। एंड इलीगली स्टक अ महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टिकर ऑन इट, और उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक स्टिकर भी लगा लिया। शी विल सुन रिसीव एन ऑर्डर कैंसलिंग हर कैंडिडेचर, अब उसका कैंडिडेचर, अब वो कभी परीक्षा किसी भी तरह का नहीं दे पाएगी, अब उसको तुरंत ऑर्डर इश्यू होगा। इट हैज एडमिटेडली नॉट बीन अ गुड ईयर फॉर क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशंस इन द कंट्री। अब एडिटर ये बोल रहा है कि ये साल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस के लिए अच्छा नहीं रहा है देश में, विथ कंट्रोवर्सीज, डॉगिंग पीड़ित कर रहा है, मेडिकल एडमिशंस विथ नीट यूजी, नीट पीजी, एंड द कॉमन यूनिवर्सिटी रेस सीयूईटी, यहां भी सारे कंट्रोवर्सीज हुए हैं फॉर एडमिशन इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। देयर इज नो मेरिट इन आर्ग्यू दैट शी माइट बी जस्ट वन एबरेशन, ये कोई कहने की बात नहीं है कि वो एक नॉर्मल से अलग हटी केस है, ऐसा बहुत सारा केस होगा, इसका कोई मेरिट नहीं बनता। बिकॉज हर एक्सेसेस एंड दोज ऑफ हर पेरेंट्स have happened as the UPSC remained
कंप्लीटली ऑब्लिवियस, यूपीएससी एकदम अनजान था इन सारी चीजों से, एंड अनेबल टू डिटेक्ट फ्रॉड, और वो फ्रॉड भी नहीं पता कर पाया। दिस इज नॉट एक्सक्यूजेबल, ये क्षमा करने लायक नहीं है। यूपीएससी के टाइप पार्ट में बात कर रहा है। द गवर्नमेंट नाउ नीड्स टू इंश्योर दैट द इंटायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम रिसीव्स अ थॉरो ओवरहॉल, एकदम कंप्लीट चेंज करने की जरूरत है हमारे यहाँ का जो एग्जामिनेशन, एंट्रेंस टेस्ट का एग्जामिनेशन है। एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सिस्टम्स मस्ट नॉट बी गुलेबल, वो धोखा देने वाले धोखा खाने वाले नहीं होने चाहिए, और अनइक्विप्ड, या फिर उनके पास जरूरी के संसाधन ना हो, टू मीट न्यू चैलेंजेस थ्रोन अप बाय कंटेस्टेंट्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जो कंटेस्टेंट्स उनके सामने में चैलेंज डालते हैं या नई टेक्नोलॉजीज जो उनके सामने चैलेंज डालते हैं, उससे वो धोखा ना खाने वाले हों, मतलब वो एक्सपर्ट होने चाहिए। मीनवाइल विथ दिस इंसिडेंट एज द पेग, एक अगर हम इसको कोई इंसिडेंट माने एकदम पैमाना, द गवर्नमेंट मस्ट कास्ट इट्स आई ऑन, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन प्रोसेस, इस पे ध्यान देना चाहिए, इस प्रोसेस पे, मेकिंग श्योर दैट जेन्युइन एप्लीकेंट्स आर फेयरली डील्ड विद, कि जो जेन्युइन में डिसेबल है उनके साथ न्याय हो। एक सिस्टम है, डेवलप हुआ है, कमियां आती हैं, लेकिन गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो कमियां न रहें। मिलते हैं हम लोग कल एक नई ड्रिल के साथ। थैंक यू सबको।